सत्ता में सबसे पहले आपके बिजली के बिल से जुड़े सबसे बड़े फैसले को डिकोड करेंगे। ये ऐसी खबर है जो देश के करोड़ों लोगों से जुड़ी हुई है, जो आपसे जुड़ी हुई है, आपके घर में बिजली की खपत से जुड़ी हुई है, आपकी जेब को लगने वाले करंट से जुड़ी हुई है और खास तौर पर उन लोगों से जुड़ी हुई है जो जला देने वाली गर्मी से राहत के लिए लगातार एसी चलाते हैं। केंद्र सरकार ने बिजली के नियम में एक ऐसा बदलाव किया है जिससे बिजली का रेट दिन के समय के हिसाब से बदल जाएगा, यानी दिन में अलग रेट होगा और रात में अलग, और ये रेट बिजली की बढ़ी हुई डिमांड के आधार पर तय होगा। बहुत से लोगों के लिए ये नियम अजीबोगरीब स्थिति पैदा करेगा, क्योंकि हो सकता है कि दिन में जब वो दफ्तर में हो तब बिजली सस्ती हो और जब काम के बाद थक हार कर घर लौटें और एसी ऑन करें तो बिजली का रेट ज्यादा डिमांड की वजह से बढ़ा हुआ दिखाई दे। इसलिए बिजली के नियमों में ये बदलाव कुछ लोगों के लिए राहत वाला भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए हजारों रुपए का एक्स्ट्रा करंट देने वाला झटका भी हो सकता है। ट्रेन और फ्लाइट की तरह बिजली भी डायनामिक रेट होंगे उसके, जो मांग के हिसाब से कम ज्यादा हुआ करेंगे। लिहाजा इस खबर को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। भारत सरकार ने बिजली उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 में संशोधन करके मौजूदा बिजली शुल्क प्रणाली में 2 बदलाव किए हैं। पहला बदलाव टीओडी यानी टाइम ऑफ डे टैरिफ की शुरुआत इससे की जाएगी। इसके तहत अगर आप दिन में एसी चलाते हैं तो अभी के रेट के हिसाब से 10 से 20% तक बिल कम होगा, जबकि रात के समय डिमांड ज्यादा होने पर बिजली का रेट 10 से 20% ज्यादा हो जाएगा, यानी दिन और रात में बिजली की दरें अलग अलग होंगी और ये दिन रात के समय और बिजली की बढ़ी या घटी हुई डिमांड से तय होगा। वहीं दूसरे बदलाव के तहत केंद्र सरकार ने स्मार्ट मीटरिंग के नियमों को भी बदला है। इसके तहत स्मार्ट मीटर लग जाने के बाद अगर आप ज्यादा लोड इस्तेमाल करते हैं तो भी पेनल्टी नहीं लगेगी। सत्ता के न्यूज मित्रों के मन में उठ रहा होगा कि आखिर ये नियम कब से लागू होंगे और जेब पर इसका कितना असर होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के मुताबिक 10 किलोवाट और इससे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों के लिए नई शुल्क व्यवस्था 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी, जबकि कृषि को छोड़कर दूसरे सभी उपभोक्ताओं के लिए यह नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। हालांकि स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए टीओडी व्यवस्था तभी लागू होगी जब वो मीटर लगवाएंगे। ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक पीक आवर्स माने जाएंगे जो सुबह 6 से 9 और शाम को 6 से 9 तक होंगे। सरकार के इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया से सड़क तक इसकी चर्चा है, क्योंकि देश में बिजली की खपत बेतहाशा बढ़ी है। अगर सरकारी आंकड़ों को ही देखें तो जनवरी 2023 में देश में बिजली की खपत में पिछले साल के मुकाबले 13% की बढ़ोतरी देखी गई है। जनवरी 2023 में देश में 126.1 अरब यूनिट बिजली की खपत हुई। वहीं जनवरी 2022 में देश में बिजली की खपत 111.8 अरब यूनिट थी और जनवरी 2021 में एक महीने में बिजली की खपत 109.7 अरब यूनिट थी। सरकार इस बढ़ती डिमांड को नए नियमों का आधार बता रही है। वैसे सरकार की तरफ से किए गए इस बदलाव को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। लोग सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी आपत्ति है पीक आवर्स में ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करने पर ज्यादा बिल। हालांकि आम लोगों के लिए ये नियम साल 2025 से लागू होंगे, लेकिन सरकार की तैयारी के संकेत मिल चुके हैं। आपको एक आंकड़े से बताएंगे कि कैसे पीक आवर्स में भारत में बिजली की डिमांड कितनी तेजी से बढ़ती है। लेकिन पहले यह देखिए कि सोशल मीडिया पर लोग किस तरह सरकार के इस फैसले पर तंज कस रहे हैं। कोई लिख रहा है, कृपया एक राष्ट्र एक बिजली टैरिफ लागू करें और पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाएं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि दिन के समय ज्यादातर लोग घर से बाहर काम करने के लिए जाते हैं, इसलिए बिजली तब महंगी होनी चाहिए। रात को जब सभी सोते हैं, एसी और कूलर चलाते हैं, तब बिजली सस्ती होनी चाहिए। पहली बात तो यह है, टाइम ऑफ द डे मीटरिंग के लिए स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम चाहिए। यानी घर घर में जब तक स्मार्ट मीटर नहीं लग जाएंगे तब तक इस प्रकार की सुविधा किसी उपभोक्ता को नहीं मिल पाएगी। स्मार्ट मीटर की कीमत, प्रीपेड मीटर की कीमत और उसकी व्यवस्था के अंतर्गत सबको आना होगा, जिसकी कीमत आम उपभोक्ता को भी चुकानी होगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि सोलर आवर्स के दौरान भी
थर्मल की, हाइडल की और गैस की इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता रहेगा, क्योंकि जनरेशन ऐसा नहीं होगा कि 8 घंटे के लिए थर्मल पावर स्टेशन बंद की जाए। अगर थर्मल पावर स्टेशन 8 घंटे के लिए बंद किए जाते हैं तो न केवल उनकी इकोनॉमी बिगड़ जाएगी, बल्कि जो स्ट्रेस पड़ेगा टरबाइन पर, जनरेटर पर और बॉयलर पर, उससे उनकी लाइफ भी कम होगी और उनकी लाइफ को भी उससे खतरा होगा। तो सरकार के 2024 और 2025 वाले फैसले के पीछे क्या तर्क है? ऐसा क्या बदल गया कि बिजली के बिल वाले नियम ही बदलने पड़ रहे हैं? ये भी आपको समझना चाहिए। दरअसल देश में पीक आवर्स में बिजली की मांग अचानक ज्यादा बढ़ गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2023 में पीक आवर्स में देश में बिजली की डिमांड एक दिन में 210.61 गीगावाट तक पहुंच गई। यही आंकड़ा जनवरी 2022 में 192.18 गीगावाट था। जनवरी 2021 में 189.39 गीगावाट था ये, जबकि भारत में कोरोना महामारी फैलने से पहले जनवरी 2020 में पीक आवर्स में बिजली की मांग एक दिन में 170.97 गीगावाट थी। साल दर साल बढ़ती इस मांग ने नए नियम बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। बहुत से लोगों को लग रहा है कि उनके लिए एक नई मुसीबत की एडवांस बुकिंग हो गई है। फिलहाल तो स्थिति यह है कि भविष्य में बिजली के डायनामिक रेट के लिए तैयार रहिए। इसके बाद पीक डिमांड के अनुसार बिल घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। जब भी देश में बिजली की बात होती है तो मुफ्त बिजली वाले सियासी मॉडल का जिक्र जरूर होता है। आज भले ही मुफ्त वाली सौगात हमें अच्छी लगे, लेकिन अगर हम भविष्य की सोचेंगे तो यकीनन कई भ्रम दूर हो जाएंगे। तथ्यों पर पड़ा सियासी पर्दा हट जाएगा। मुफ्त वाली सौगात कैसे हानिकारक है, ये जानने के लिए हम मुफ्त बिजली वाली सौगात की बात कर लेते हैं। मुफ्त बिजली की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुफ्त की बिजली मिलने पर लगता है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी है और इससे हमारे घर का बजट सुधरता है, लेकिन हकीकत काफी घूमी हुई है। देश के 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बिजली पर उपभोक्ताओं को सब्सिडी देते हैं। तमाम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बिजली पर सब्सिडी देने के लिए 1,32,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। यहां हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि कई राज्य सिर्फ किसानों को मुफ्त बिजली देते हैं, वहीं दिल्ली, पंजाब जैसे कई राज्य हैं जो सभी नागरिकों को फ्री बिजली देते हैं। दिल्ली और पंजाब की हम बात कर रहे हैं खासतौर से, और इसी फर्क को समझने की जरूरत है। यहीं से सवाल उठता है कि क्या सभी लोगों को फ्री बिजली की जरूरत है? यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि बिजली पर सब्सिडी में होने वाले कुल खर्च का 36.4% सिर्फ 3 राज्यों से आता है। ये 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक। बिजली सब्सिडी पर ये तीनों राज्य 48,248 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। यहां हमने इन तीनों राज्यों का आंकड़ा इसलिए बताया क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि क्या ये राज्य वाकई मुफ्त बिजली देने जैसी चुनावी योजनाओं का खर्च वहन करने में सक्षम हैं। राज्यों की आर्थिक सेहत भी अब चेक कर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश की आर्थिक सेहत पर नजर रखता है, इसलिए हमने आपको आरबीआई की एक रिपोर्ट के हवाले से कुछ आंकड़े बताने की कोशिश की है। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि देश के 4 राज्य पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और केरल पर कर्ज देश के औसत कर्ज से ज्यादा है। इन 4 राज्यों पर बजट का 32.1% से ज्यादा का कर्ज है। अगर इन राज्यों में पहले की तरह ही मुफ्त वाली राजनीति चलती रही तो इन राज्यों पर कर्ज का बोझ और ज्यादा होगा। इसका नुकसान ये कि इन राज्यों के पास खर्च करने के लिए पैसा और कम हो जाएगा, क्योंकि इन राज्यों को कर्ज के लिए ब्याज भी देना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक कई राज्य अभी अपने बजट का 20% तक ब्याज के तौर पर खर्च करते हैं। मुफ्त बिजली की बात करें तो इसका ऐलान उस दौरान ज्यादा होता है जब चुनाव होने वाले होते हैं, और ये एक तरीके से चुनावी सफलता का गारंटी कार्ड बन गया है। राजनीति की दुनिया में इसके एक्सपर्ट हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन अब पिछले कुछ चुनाव से कांग्रेस भी इसी फॉर्मूले को आजमा रही है, जिससे उसे चुनावी कामयाबी तो मिली है, लेकिन मुफ्त बिजली ने कांग्रेस शासित राज्यों को करंट भी मारा है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने गृह ज्योति योजना के तहत सभी घरों में बिजली की 200 यूनिट फ्री देने की घोषणा की, लेकिन वहां 200 यूनिट से ज्यादा खर्च करने पर बिजली की दरों में भी 2 रुपए 89 प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी गई। इस पर सिद्धारमैया सरकार ने सफाई दी
कि इस बढ़ोतरी का गृह ज्योति योजना से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इस योजना से कर्नाटक सरकार पर कम से कम 13,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का बोझ पड़ेगा ही। राजस्थान की बात करें तो सीएम अशोक गहलोत ने हाल ही में 100 यूनिट फ्री बिजली और 200 यूनिट तक कई अतिरिक्त शुल्क माफ करने का ऐलान किया है। राजस्थान सरकार की नई योजना से सरकार पर सालाना बोझ 5,200 करोड़ रुपए तक बढ़ने की आशंका है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 14 लाख घरों को 125 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने पर जीरो बिल दिया जा रहा है। इससे सरकार पर सालाना बोझ 250 करोड़ रुपए तक बढ़ने की अनुमान है, जबकि हिमाचल प्रदेश पर पहले ही 75,000 करोड़ रुपए की देनदारी है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि देश में जीडीपी का 5.7% नॉन मेरिट सब्सिडीज पर खर्च हो रहा है। इसमें से राज्यों का हिस्सा 4.7% है और जिस रफ्तार से फ्री स्कीम्स का दौर चल रहा है उससे आने वाले दिनों पर बेड सब्सिडी का अर्थव्यवस्था पर बोझ और ज्यादा बढ़ेगा। कई अर्थशास्त्री सलाह देते हैं कि सब्सिडी वाला खर्च बहुत सोच समझकर करना चाहिए और बुरी सब्सिडी पर दांव लगाकर वोटों वाली तिजोरी भरने से लंबे समय में राज्य का फायदा नहीं होता और जब तक लोगों को यह बात समझ में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।